भगवान की कृपा ऐसे साधकों पर बहुत जल्दी होती है जो अपने जी जान से मेहनत करके नाम जप करता है, पूरा प्रयास करता है भगवान की ओर, तो उस पर भगवान की असीम कृपा हो जाती है। जो भगवान के नाम जप करते हैं, देखो 3 प्रकार के साधक हैं भगवान के नाम जप करने वाले। पहले साधक वो हैं जो भगवान के नाम की महिमा सुनकर, नाम जप करने से क्या क्या लाभ होता है वो सुनकर चले, पर उनके जो कामना है, थोड़ा कष्ट आने पर वो भागने लगते हैं। वो भागने, मन जो है थोड़ा कष्ट आता है, थोड़ा दुख आने लगता है तो वो भागने लगता है, क्योंकि वो कामना से चले हैं। कामना की पूर्ति ना होने पर भगवान से विमुख होने लगता है। ऐसे जीव अगर किसी गुरु के सानिध्य में रहे, किसी ऐसे साधक के सानिध्य में रहे, तो बहुत ही वो भी आगे निकल जाए। मार्ग जो है, पर यहां अपने से प्रयास, अपने से पूरा प्रयास करना, तब भगवान की कृपा ऐसे संतों से जोड़ देती है, ऐसे साधकों से जोड़ती है, तब वो जीव को आगे ले चलते हैं। पहले भगवान देखते हैं कि इस जीव में कितना ललक है, इस जीव के अंदर कितना हमारे लिए तरफ है। जब देख लेते हैं कि इस जीव के अंदर ललक तरफ है, तो वो अपने निज पार्षदों से जोड़ देते हैं, अपने निज संगतों से जोड़ देते हैं, फिर वो उनको घसीट के भगवान की ओर बढ़ाते हैं। तो भगवान की कृपा इन साधकों पर बहुत ही जल्दी होती है जो अपने से पूरा प्रयास करता है, पूरी तरह से। जैसे लगता है कि कोई व्यक्ति धन चुराने के लिए कई कई हथकंडे अपनाता है, किधर से घुसे, क्या चुराए, कैसे लेके भागे, वैसे भगवान की ओर जो बढ़ता है, कैसे चले, कैसे भगवान की ओर बढ़े, कैसे नाम का जप करें, क्या करें कि हमें बहुत जल्दी, तो उस जीव को भगवान विशेष कृपा करके और अपने निज संतों से जोड़ देते हैं जो उनके प्रिय हैं। अब उस जीव को देखो, भगवान साक्षात तो नहीं आते, पहले तुम्हारे अंदर के ललक को देखेंगे। भगवान के लिए कितना ललक है, संसार के लिए कितना ललक है, भोगों में मन तुम्हारा जा रहा है, उसके लिए तुम्हारे अंदर ग्लानि है कि नहीं। जब ऐसे जलता हुआ जीव भगवान की तरफ भागता है, तो भगवान, देखो भगवान कहीं दूर नहीं है, भगवान वही है, पर तुम्हारे अंदर के वो देखते हैं। भगवान सर्वत्र हैं, सब कुछ देखते हैं। भक्त प्रहलाद के लिए खंभे से प्रकट हो गए। भक्त प्रहलाद को विश्वास था कि भगवान खंभे में है। भक्त प्रहलाद जानते थे भगवान सर्वत्र हैं, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो हम भगवान को अपना माने, हम अपना जितना ज्यादा अपने नजदीक भगवान को रखेंगे, उतने ज्यादा वो, भगवान को जो दूर मानता है, संसार के जीवों को अपना मानता है, संसार के रिश्ते नातों को अपना मानता है, संसार के व्यक्तियों को अपना मानता है, फिर भगवान कहते हैं कि तुम्हारे लिए वही सर्वत्र है, तो तुम उसी में लगो, और जो मेरे लिए है मैं उसका पूरा, जैसे हजारों माता पिता देखभाल नहीं करते, भगवान वैसे देखभाल करते हैं। अगर तुम थोड़ा भी भगवान के लिए चलो, तो देखोगे तुम्हारे चारों तरफ भगवान की कृपा कैसे बढ़ाएगी आगे।
इसलिए निरंतर जो जप करता है, निरंतर परिश्रम करता है, थोड़ा भोजन करता है, थोड़ा सोता है, अगर थोड़ा भी तुम्हारे अंदर देखो कोई भी ऐसा है तो उस समय भगवान को याद करके देखना, वो क्षण में भी दूर होते दिखाई देगा। पर मन जो है उस समय भगवान की ओर नहीं लगता है, उस समय सांसारिक जीवों की ओर भागता है कि कोई मेरा मदद कर दे, कोई मेरा आश्रय दे दे। नहीं, उस समय भगवान को याद करो। देखो तुम्हारे वो क्षण में तुम्हारे प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। इसलिए निरंतर नाम जप करो, निरंतर सत्संग सुनो और अपने जीवन को भगवान में लगाओ। भगवान घसीट रहे हैं, तुम्हें आभास नहीं है। उनकी कृपा का अगर थोड़ा भी तुम्हें पता चलेगा तो तुम्हारे अंदर वो उत्पन्न होगा, वर्णन नहीं कर पाओगे। बहुत कृपा है भगवान की, बार बार चारों तरफ से घेर के जीव को ले चलते हैं, पर जीव उन्हीं संसार जीवों को, उन्हीं भोगों को भागता है। उस भगवान को छोड़कर, उस सर्वशक्तिशाली को छोड़कर जीव सांसारिक जीवों का आसरा लेता है। अरे जो अपने आश्रय का बल का ठीक नहीं है उनको, वो तुम्हारे आश्रय बल क्या प्रकट करेंगे। आश्रय उसका लो, भगवान का आश्रय जिसने लिया उसका जो आश्रय ले लेता है, भगवान के आश्रय वाला का आश्रय जो लेता है उसका भी वो निकाल देते हैं। भगवान के जो आश्रय लिए हैं उनका कोई आश्रय ले ले तो उस जीव का भी भगवान पतन नहीं होने देते। ग्राह को देखो, ग्राह जो गज था, गज के पैर पकड़ लिया ग्राह, तो भगवान ने पहले ग्राह का उद्धार किया, पहले ग्राह का उद्धार किया फिर गज को बचाया। तो पहले पैर पकड़ने वाले का उद्धार कर देते हैं। इसलिए संतों का संगत, भक्तों का संगत मिलना बहुत मुश्किल है। अगर मिल गया तो समझो भगवान कृपा, भगवान के सबसे नजदीक पहुंच गए। ये मिलना अति दुर्लभ है। और उनके बानी को पकड़ लेना, उनके बानी को पकड़ के अपने जीवन में उतार लेना, ये बहुत ही, और जो ऐसा कर लिया समझो कि वो भगवान के बहुत ही, वो निकल गया। इसलिए निरंतर पकड़ो, थोड़ा भी नाम जप करते हो इतने से हो जाएगा। थोड़ा भी अगर नाम जप कर रहे हो, बहुत ज्यादा जो संघर्ष करके कर रहा है वो तो बहुत ही बिरला है। थोड़ा भी अगर जप कर रहे हो बहुत ही है। 10 मिनट 20 मिनट, पूरा दिन में 2-4 घंटे जो जप कर लेता है उस पर तो असीम कृपा है। शुद्ध सात्विक खान पान करो, गंदे आचरणों से बचो और निरंतर जप करो। देखो भगवान की कृपा तुम्हें कहां से कहां उठा देगी। कृपा का तभी अनुभव होता, अब जीव संसारिक चीजों के, थोड़े थोड़े कामना के, थोड़े थोड़े चीजों के लिए भगवान से विमुख होने वाले जीव नहीं समझेंगे। ये थोड़े थोड़े चीजों के लिए भगवान पर, संतों पर उंगली उठा देते हैं। अरे वो संत तुम्हारे जीवन, अपने जीवन को गला के तुम्हारे लिए भगवान ने उनको रखा। उनका कोई स्वार्थ नहीं है। तुम्हारे जीवन को भगवान, देखो कितने कठिन कठिन संतों का जीवन रहा, और वो जो भगवान की कृपा प्राप्त किए वो संसार को देते हैं। पकड़ो और निकल चलो। जो वो बोलते हैं उसको पकड़ो, क्योंकि वो बानी जो बोलते हैं वही पकड़ना है। वो जो बोलते हैं उसको जो पकड़ लिया वो निकलेगा।
अब जीव प्रपंच करता है, प्रपंचों के बात उसके दिमाग में बहुत ज्यादा है, इधर उधर की बात सुनेगा, ये कैसे होगा वो, अरे पकड़ो नाम को, पकड़ो नाम को, पकड़ो। जो बताते हैं कि नाम जप करो, इतना करो, इससे हो जाएगा, तो हो जाएगा, विश्वास मानो, इतने से हो जाएगा, हो गया। इसलिए निरंतर नाम जप करो, सत्संग सुनो और भगवान की कृपा में रहो। जहां भी हो, जिस अवस्था में हो, जो भी तुम्हें भगवान की कृपा के द्वारा दिया गया है, पुत्र, परिवार, संसारिक जो अपना मानते हैं, तुम्हारा कुछ नहीं है, वो भगवान की दिव्य कृपा से हो रहा है। दिव्य प्रेरणा सब कार्य कर रही है, तुम्हें आभास नहीं है। अहंकार के कारण तुम अपने आप को अपना माने हो, कई जन्म हो गए तुम्हें भोगते हुए। इस संसार में जीव अपना मानता है, भय में सब ग्रसित है। एक बार इस जीवन को भगवान में लगाओ, थोड़ा मोरा धन पद प्रतिष्ठा मिल जाता है तो जीव को लगता है अहंकार मेरा है सब। अरे वो भगवान के द्वारा तुम्हें तुच्छ प्रदान किया गया है। अनंत सर्वशाली भगवान को छोड़कर तुम इस संसारिक तुच्छ भोगों के लिए मरे जा रहे हो। जहां हो, जो कार्य दे रहे हैं उसको जितना बन सके करो, नहीं बन सके नाम का जप करो। प्रपंच करने की जरूरत नहीं है कि इतना ये करेंगे, ये नहीं, निरंतर नाम जप करो, इसी से हो जाएगा। सबको भगवान व्यवस्था करते हैं, 2 रोटी सबको देते हैं, रहने की व्यवस्था सबके लिए करते हैं। अब प्रपंच के लिए तुम कामना बस भगवान से दूर हो गए तो तुम्हारा तो ऐसे ही जीवन नरक है, वैसे भी जीवन नरक है। थोड़े थोड़े चीजों के लिए भगवान से विमुख होने वाले ये भक्ति नहीं करते, ये केवल बाहरी दिखावा करते हैं। थोड़ा हमारा ये कामना की पूर्ति हो जाए, ऐसा हो जाए, हम ऐसे रहें। अरे तुम्हें तो भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर दिया, इससे बड़ा कृपा क्या होगा। सुअर कुत्ता गधा बना देते तो उससे अच्छा तो तुम्हें मनुष्य शरीर दिया। बुद्धि, ज्ञान, विवेक सत्संग से जागृत होता है, ये परपंची लोग नहीं समझते। क्योंकि एक तो माया का, भगवान की ऐसी माया है बुद्धि को हर लेती है। ये परपंची जीव क्या समझेंगे भगवान की कृपा का, भगवान को। खाने पीने सोने में, इधर उधर के मनोरंजन में ये संसारिक जीव बर्बाद करते हैं, कटते हैं और फिर भगवान पर उंगली उठाते हैं, संतों पर उंगली उठाते हैं। ऐसा घटिया काम मत करना। संतों पर, भगवान पर उंगली उठाना तुम्हारे जीवन को नरक कर देगा। भगवान से तुम विरोध करोगे, संतों से, तुम्हारा जीवन किस काम का है। विषयी जीव संसार में विषयों का भोग किए, भगवान को तुम अंगुली उठाओगे। जानते हो भगवान कौन है। निरंतर नाम का जप करो, कृपा अगर प्राप्त करनी है, भगवान के तरफ बढ़ना है, वरना भूंजे जाओगे इस संसार में। जो चल रहा है, पाप कर्म छोड़ दो, पाप कर्म तुम्हारा नाश कर देगा, इस जीवन का नाश कर देगा तुम्हारा। तुमसे अच्छा कुत्ते सियार हैं, उनको पता है क्या खाना है, उनको पता है कैसे रहना है। 2 रोटी मिल जाता है उतने में खुश होते हैं वो, तुमसे अच्छे हैं। बड़े बड़े जीवों का मांस खात रहे हो, भेड़िया कहीं के। निरंतर नाम का जप करो, परिश्रम करो, भगवान की कृपा तुम्हारे साथ है। गलत आचरणों से बचो, पाप कर्म से बचो, वरना नाश कर देगा ये तुम्हारा पाप। तुम्हारे दुराचार जो है, तुम अपने शरीर और धन के बल पर दुराचार कर रहे हो, वही नाश करेगा तुम्हारा।
जिस घर में हो, जिस धन के आश्रित हो, वही जला देगा तुम्हें, भूंज जाओगे उसी घर में बैठे बैठे। जय श्री राधे।